The starting point, paragraph 1. Three fortunate incidents that occurred in January 1953 when I was a new recruit in the army changed the course of my life. ये एक ऑटोबायोग्राफी का एग्जर्प्शन है, तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पर्सन यूज़ किया है मिल्खा सिंह ने। उन्होंने बताया कि 3 बहुत ही लकी इंसिडेंट्स थे जो जनवरी 1953 में थे, जब ये नए नए रिक्रूट थे। रिक्रूट मीन्स वो पर्सन जो किसी चीज़ को नया सीखने के लिए आया होता है, जिसे नौ सिखवा भी कहते हैं। तो ये आर्मी में रिक्रूट थे, नए आए हुए थे ट्रेनिंग लेने के लिए। चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, तो ये 1953 का साल था जिसमें जो 3 इंसिडेंट्स हुए थे, इनकी पूरी लाइफ को उसने चेंज कर दिया। आफ्टर द मॉर्निंग रोल कॉल ऑन वन सैटरडे, रोल कॉल मीन्स अटेंडेंस, मॉर्निंग की जो अटेंडेंस हुई सैटरडे को, देयर वॉज एन अनाउंसमेंट दैट अ 6 माइल रेस वॉज टू बी हेल्ड द नेक्स्ट डे। उसमें अनाउंसमेंट किया गया कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे मीन्स संडे को 6 माइल रेस होगी। ऑल 500 रिक्रूट्स वुड पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट, और जितने रिक्रूट्स हैं वो सारे मिला के कितने थे, 500 थे। उन सबको ही पार्टिसिपेट करना है इस इवेंट में, इस रेस में। द टॉप 10 वुड बी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मीन्स अलग कर दिया जाएगा फ्रॉम फटीग ड्यूटी। फटीग ड्यूटी मीन्स थका देने वाली ड्यूटी। तो जो टॉप 10 आएंगे उनको ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं दिया जाएगा और मेन फोकस किया जाएगा उनकी ट्रेनिंग पे। एंड बी गिवन अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, और जब ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग के दौरान उन 10 रिक्रूट्स को जो सेलेक्ट किए गए हैं उनको डेली 1 गिलास दूध भी दिया जाएगा। पैराग्राफ 3, द नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन वेयरिंग कैनवस शूज, वेस्ट एंड खाकी शॉर्ट्स। दूसरे दिन हम सभी यानी मिल्खा सिंह और उनके जितने साथी रिक्रूट थे, 9 सिखवे थे, वो सारे स्टार्टिंग लाइन में पहुंच गए और सभी ने कैनवस शूज़ पहने थे, वेस्ट और खाकी शॉर्ट्स पहन रखी थी। द विसिल ब्लू एंड वी सेट ऑफ, सीटी बजी और इन सब ने रेस स्टार्ट कर दी। फिल्ड विद अ सेंस ऑफ मिशन, और सबके अंदर एक मिशन, एक सेंस था मिशन को कंप्लीट करने का। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, और मैं जितना मुझसे हो सकता था मैं उतना तेज़ दौड़ा। The reward of getting a glass of milk was a big treat for me, as I had suffered great want and deprivation in my childhood. Great want means कमी, और deprivation किसी चीज़ से डिप्रेस्ड हो जाना, किसी रुपए पैसों की कमी की वजह से या किसी और चीज़ कमी से डिप्रेस्ड हो जाना डेप्रीवेशन कहलाता है। तो यहाँ पे जब मिल्खा सिंह को पता चला कि रोज़ 1 ग्लास मिल्क मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, तो उन्हें लगा कि कुछ भी नहीं, मुझे दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मुझे वो 1 गिलास दूध चाहिए। वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ट्रीट होगा, बहुत ही प्लेजेंट और इन्जॉयबल थिंग होगा मेरे लिए वो गिलास ऑफ दूध, क्योंकि बचपन में उनको गरीबी की वजह से कई चीज़ें ऐसी थी, कई ख्वाहिशें ऐसी थी जिसे उनको दबाना पड़ा था। आई टुक द लीड इन द फर्स्ट 2 और 3 माइल्स, इसका मतलब है शुरू की जो 3 और 4 माइल्स थी उसमें ये जो है सबसे आगे चल रहे थे, सबसे फर्स्ट नंबर पे थे। आई वुड रेस्ट अ वाइल इफ़ आई फेल्ट टायर्ड एंड देन रन अगेन व्हेन आई सॉ अदर्स कैचिंग अप। फिर मैं रेस्ट करता था और जब देखता था कि वो बाकी रिक्रूट्स दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे तो फिर मैं फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देता था। लक वॉज विद मी दैट डे एंड आई फिनिश 6th इन द रेस। उस दिन लक मेरे साथ था और मैंने वो 6th फिनिश किया। द नेम्स ऑफ द 10 रिक्रूट्स हु क्वालिफाइड वर अनाउंस्ड बिफोर अ लार्ज गैदरिंग ऑफ ऑलमोस्ट 300 पीपल। करीब 300 लोग वहाँ खड़े दर्शक बने देख रहे थे। उन सबके सामने उन 10 लोगों का जिन्होंने क्वालिफाई किया था नाम अनाउंस किया गया। फ्रेंड्स, इवन स्ट्रेंजर्स वाइडली अपलॉडेड एंड थम्ब मी ऑन माई बैक शाउटिंग शाबाश। फ्रेंड्स, यहाँ तक कि जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत अपलॉड किया, बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की और मेरी पीठ पे हाथ फेरते कई लोगों ने कहा कि शाबाश। आई वॉज क्वाइट ओवरवेल्म्ड बाय द अटेंशन एंड एप्रिसिएशन आई रिसीव्ड दैट नाइट। ओवरवेल्म्ड मीन्स फेल्ट सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इतना अच्छा मुझे अप्रिसिएशन मिला जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, जिसको मैं कभी भूल ही नहीं सकता था। एंड दिस इंसिडेंट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माई कैरियर एज एन एथलीट। और ये वो पहला इंसिडेंट था कि एथलीट के तौर पे मैंने अपना पहला स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट किया। एज पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग वी हैड टू रन 6 माइल्स एवरी डे। अब क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ये ट्रेनिंग का रूल था कि हमें रोज़ 6 माइल्स दौड़ना होता था। I eagerly looked forward to the end of the practice sessions when we would get the promised glass of milk. मैं प्रैक्टिस सेशन में हमेशा यही इंतज़ार करता था कि कब ये सेशन कंप्लीट हो और हमें
दूध, 1 गिलास से भरा हुआ दूध मिले। आवर इंस्ट्रक्टर वॉज हवलदार गुरुदेव सिंह हु हैड बीन विद द आर्मी फॉर अबाउट 15 ईयर्स। हमारे इंस्ट्रक्टर हवलदार गुरुदेव सिंह थे जो आर्मी में करीब 15 साल से थे। Although his task was to train new recruits, he was a good runner himself and he continued to participate in races. उनका टास्क हमें यानी जितने रिक्रूट थे उनको ट्रेनिंग देना था, लेकिन वो खुद एक बहुत अच्छे रनर थे और वो अक्सर रेस में पार्टिसिपेट भी किया करते थे। पैराग्राफ 6 गुरुदेव वॉज अ टैकिटर्न, नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ मैन। टैकिटर्न मीन्स बहुत कम बोलने वाला इंसान, बहुत ही रिजर्व रहने वाला इंसान। तो वो बहुत रिजर्व रहने वाले इंसान थे। हिज टफ एक्सटीरियर हिड हिज सॉफ्टर जेंटलर साइड। एक्सटीरियर मीन्स बाहर से वो बहुत टफ बने रहते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत ही जेंटल थे। ही वुड रन विद अस ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन, और जब हमारा ट्रेनिंग सेशन होता था तो वो हमारे साथ साथ दौड़ते थे। प्रॉडिंग अस विद अ डंडा, प्रॉडिंग करना जेंटली धीरे धीरे डंडे से आगे की ओर बढ़ने का इशारा करते हुए वो हमारे साथ साथ चलते थे और चिल्लाते थे, रन बॉयज़ रन, रन फॉर आवर रेजिमेंट। बॉयज़ दौड़ो, हमारे रेजिमेंट के लिए दौड़ो। रेजिमेंट क्या है? अ यूनिट ऑफ सोल्जर्स इन द आर्मी मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉलर ग्रुप्स। तो ये एक यूनिट थी सोल्जर्स के ग्रुप की, तो कहते थे हमारी रेजिमेंट के लिए दौड़ो। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटिवेटिंग मी टू स्ट्राइव टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास एथलीट। अब मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वर्ल्ड क्लास एथलीट बने, उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। इंस्ट्रूमेंटल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इवन टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हिज डंडा आई बो माई हेड इन रिस्पेक्ट। आज भी पुरानी बातें याद करता हूँ और उनके डंडे की याद आती है तो मैं इज्जत से सर झुका लेता हूँ। 6 weeks into our training, the center held a cross country race. अब हमारी ट्रेनिंग के 6 हफ्ते होने वाले थे, तो वहाँ पे सेंटर ने क्या किया, एक क्रॉस कंट्री रेस स्टार्ट। क्रॉस कंट्री रेस क्या होती है? जो शहर के बीच पे नहीं होती है बल्कि आउटर एरिया जो होता है वहाँ पे रेस होती है। इन दिस इवेंट गुरुदेव केम फर्स्ट एंड आई केम सेकेंड। इस इवेंट में गुरुदेव फर्स्ट आ गए और मैं सेकेंड आ गया। अगेन आई बिकेम द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज। व्हाट इज साइनोश्योर? साइनोश्योर वो इंसान होता है जो कई लोगों के आंखों का फोकस पॉइंट हो जाता है कि हाँ सबकी नज़र उसी पे होती है। तो इस रेस में मैं सेकंड तो आया, लेकिन फिर भी मैं साइनोश्योर हो गया। मेरे लोगों का मेरे ऊपर ध्यान आ गया कि हाँ ये बहुत कोई अच्छा रेसर है। आई वॉज 20 और 21 एट दैट टाइम बट लुक मच यंगर। उस वक्त मेरी एज करीब 20 से 21 साल थी, लेकिन फिर भी मैं और छोटा लगता था। आई वॉज आस्क्ड टू टेक पार्ट इन द ब्रिगेड मीट इन हैदराबाद वेयर आई वॉज आस्क्ड टू रन इन द 400 मीटर इवेंट। अब मैंने इतना अच्छा अपना एक्सप्रेस किया था वहाँ पे हर रेस में, तो मुझे एडवाइस दी गई कि हैदराबाद में एक ब्रिगेड मीट है, वहाँ पे 400 मीटर इवेंट की रेस होगी, उसमें पार्टिसिपेट करो। आई वॉज ग्रेटली सरप्राइज बिकॉज आई डिड नॉट इवन नो वॉट 400 मीटर्स मेंट। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था ये 400 मीटर रेस क्या होती, क्योंकि अभी तक तो मैं 6 माइल्स ही दौड़ा करता था। आई हैड ऑलवेज रन 6 माइल्स। मैं हमेशा 6 माइल्स दौड़ता था। बट इट वॉज ड्यूरिंग द ब्रिगेड मीट दैट द सेकेंड इंसिडेंट ऑकर्ड विच मेड मी इवन मोर डिटरमाइंड टू बिकम अ गुड एथलीट। अब यही ब्रिगेड मीट थी जिसके दौरान ये सेकेंड इवेंट हुआ, जिसने मुझे और डिटरमाइंड और मुझे दृढ़ होकर के फैसला करने में मजबूर किया कि मुझे एक अच्छा एथलीट बनना है। इन द फर्स्ट प्रैक्टिस रन इन हैदराबाद आई टुक ऑफ माई कैनवस शूज़ एंड रैन बैरफुट। जब हैदराबाद में फर्स्ट प्रैक्टिस थी तो मैंने अपने कैनवस शूज़ उतारे और मैं बैरफुट यानी नंगे पैर दौड़ा। गुरुदेव क्लैप्ड हिज हैंड फॉर मी टू स्टार्ट। आई डिड एंड क्लॉक्ड 63 सेकेंड्स। गुरुदेव ने क्लैपिंग स्टार्ट की और मैंने रेस करना स्टार्ट कर दिया और मैंने 63 सेकेंड्स में कंप्लीट किया। आई वॉज ईगर टू रन 4 मोर राउंड्स। मैं बेचैन था कि मैं 4 चक्कर और लगा लूँ। आफ्टर ऑल दैट वॉज वॉट आई वॉज यूज टू रनिंग 6 माइल्स एवरी डे। क्योंकि मैं तो 400 मीटर से भी ज़्यादा यानी 6 माइल्स तो डेली दौड़ा करता था, तो 400 मीटर मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं चाहता मैं 3-4 चक्कर और लगा लूँ। सो रनिंग अ क्वार्टर माइल सीम्ड फार टू ईजी। मुझे लगा कि कितना ईजी है, इतना कम दौड़ना था। I continued to practice for many days to improve my time and soon I was running 400 meters in less than a minute. फिर मैं डेली प्रैक्टिस करता रहा कि जो 400 मीटर की जो दौड़ है उसको मैं कम से कम मिनट में करूं ताकि मेरा टाइम बचे और मैं उसमें सक्सेसफुल भी रहा। पैराग्राफ 8 द डे ऑफ द मीट dawned bright and clear.
जिस दिन हमारा रेस का दिन था उस दिन सुबह, डॉन मीन्स बिल्कुल भोर, भोर का समय, वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर था। एज आई मेड माई वे टू द स्टेडियम, जैसे मैं स्टेडियम की तरफ गया, आई नोटिस सम मेन हु वर सराउंडेड बाई सीनियर ऑफिसर्स एंड देयर फैमिलीज। मैंने ध्यान दिया कि कुछ लोग थे जो सीनियर ऑफिसर्स और उनकी फैमिली से घिरे हुए थे। द मेन वोर वेस्ट विथ इंडिया रिटन ऑन देम इन बोल्ड लेटर्स, और वो जो आदमी बहुत से थे जिनको इन लोगों ने घेर रखा था, वो टी शर्ट पहने हुए थे जिसपे बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में इंडिया लिखा था। दे सीम टू हैव एन एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज अबाउट दैम। एयर ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज मीन दे सीम वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेस्पेक्टेड पर्सनस। ऐसा लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट और रेस्पेक्टेड है, जिसकी वजह से सबने उनको घेर रखा है। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु दे वर। मैं बेचैन हो गया कि आखिर ये लोग कौन थे। आई वॉज टोल्ड लेटर दैट दे वर एथलीट्स हु हैड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स। बाद में मुझे बताया गया ये वो एथलीट थे जिन्होंने इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। दैट वॉज माई यूरेका मोमेंट। यूरेका मोमेंट क्या है? वो टाइम जब किसी को रियलाइज़ होता है कि वो ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, ये है यूरेका मोमेंट। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ, या इसका मतलब है मिल्खा सिंह को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या बनना था, उन्हें एक एथलीट बनना था। आई मेड अ सोलम प्रॉमिस टू माई सेल्फ दैट आई वुड नॉट रेस्ट अंटिल आई अर्नड अ प्लेस इन दैट स्पेशल वर्ड टू। सोलम मीन्स सिंसियर। उस वक्त मैंने अपने आप से प्रण किया, अपने आप से वादा किया कि मैं जब तक इस दुनिया में, इस दुनिया कौन सी, इन एथलीट्स की दुनिया में इन लोग की तरह बिल्कुल स्पेशल नहीं हो जाऊंगा, अपने देश के लिए रेस करके उसको जिता नहीं दूंगा, तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। द वर्ड ऑफ इंडियन एथलीट्स हु हैड द प्रिविलेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री। प्रिविलेज मीन्स एक अपॉर्चुनिटी। तो मैंने फैसला किया कि मैं अपने देश के दौड़ूंगा और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगा। आई वॉन्टेड टू वेयर ब्लेजर्स एंड वेस्ट विद द नेम ऑफ माई कंट्री रिटन ऑन दैम। मैं चाहता था कि मैं भी वो टी शर्ट, वो ब्लेज़र पहनूं जिस पे मेरे देश का नाम लिखा था। आई रिजॉल्व दैट आई वुड मेक माई कंट्री प्राउड ऑफ मी। और मैंने अपने आप से फैसला किया कि मैं अपने देश को प्राउड करूँगा अपने नाम से। आई वॉज वेरी नर्वस वेन वी रिपोर्टेड एट द स्टार्टिंग लाइन बिफोर द रेस। अब जब स्टार्टिंग लाइन पे हम खड़े थे, रेस स्टार्ट होने वाली थी, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज competing इन सच एन इवेंट, एंड दैट टू बिफोर थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक। ये पहला ऐसा था जब मैं किसी इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था और करीब 1000 से भी ज़्यादा दर्शक मुझे देख रहे थे, मुझे या हमें। आई हैड लिटिल आइडिया अबाउट द प्रोसीडर्स एंड द टेक्निशियलिटीज़ फॉर सच इवेंट। मुझे प्रोसीडर और टेक्निशियलिटीज़ जो इस इवेंट की थी, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे इस रेस में पार्टिसिपेट करना है, जीतना है, और यही मेरा यूरेका मोमेंट था। मुझे अपने देश को आगे ले जाना था।